कि गुलाब खां इतना बेचैन हो गया अपनी बेटी की याद में कि तुरंत बरसाने से निकल करके उसके गांव जाने लगा। तभी किशोरी जी उसकी बेटी का रूप धारण करके बीच मार्ग में आ गई और आकर के कहा, पिताजी। अरे बेटी तुरंत दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। आज जैसे अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो ऐसी अनुभूति उसको जीवन में कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है, क्योंकि किशोरी जी हैं, लाली नहीं है उसकी। पिताजी इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, आपको प्यास लगी होगी। तुरंत अपना पानी जल लेकर के आई किशोरी जी, पिला दिया। पिताजी एक बात आपको समझाऊं। अब देखो किशोरी जी ये नहीं चाहती कि ये बरसाना छोड़ करके जाएं कहीं भी, तो क्या बोली, पिताजी आप रोज रोज मेरी ससुराल आओगे तो ससुराल वाले मुझे बहुत कष्ट देंगे। बोले कैसा पिता है तेरा, रोज आ जाता है, रोज यहीं आ जाता है, इसलिए पिताजी आप मत आया करो। मैं आपको वचन दे देती हूं, जब आप ऊंचे स्वर में करुण होकर के मुझे पुकारोगे, राधा 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 मेरी लाली राधा, मैं तुरंत आ जाया करूंगी, मैं आ जाया करूंगी। अब गुलाब खां के लिए किशोरी जी नहीं बोल रही हैं, गुलाब खां को तो अपनी बेटी दिख रही है। बोले मेरी बेटी कह रही है, अच्छा लाली तू आ जाएगी। बोले हाँ। और वही होता, गुलाब खां जब जब पुकारते किशोरी जी पुत्री का रूप धारण करके आ जाती और आकर के बैठ जाती उनके पास। सोचिए, ना यज्ञ है, ना अनुष्ठान है, ना किसी भी प्रकार का कोई तप है गुलाब के जीवन में, केवल और केवल विरह भाव से करुण भाव की पुकार है। बहुत दिन निकल गए, रोते रोते पुकारते, लेकिन किशोरी जी नहीं आई। तो जब पुत्री नहीं आई तो मन में सोचने लगे, मुझसे तो मना कर दिया कि मेरे ससुराल आना नहीं, और आप पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी, अब इतने दिन से बुला रहा हूं, आ नहीं रही है। तो श्री राधा रानी की चौखट पर पहुंच गए, अर्धरात्रि में जाकर के सिंह द्वार पर बैठ गए और वहीं बैठ करके रोने लगे, मेरी राधा मेरी राधा, पुकारने लगे। और जैसे ही पुकारा इतने में ही श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था गुलाब खां ने। और किशोरी जी प्रकट होकर के बोली, पिताजी का भयो, आप काई को इतने परेशान है रहे? अरे लाली मैं तुमको कितनों बुलायो, तू काई को ना आई? बोले पिताजी अब आ गई ना। बोले पिताजी बहुत दिन हो गए आपने सारंगी नहीं बजाई, अब नेक्स्ट सारंगी बजाओ, मैं नृत्य करूंगी। अर्धरात्रि का समय, तुरंत गुलाब खां सारंगी लेकर के आए, बजाने लगे और छोटी सी उस आंगन में किशोरी जी ही राधा का रूप धारण करके, मतलब उनकी पुत्री का रूप धारण करके नृत्य कर रही हैं और श्री गुलाब खां सारंगी बजा रहे हैं।